बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। मैं हूँ आपकी प्यारी होस्ट महा शाहिद। और मैं हूं मोइन इकबाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और आबाद होंगे। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, बहुत वायरल स्टेटमेंट, बहुत अनहोनी किस्म की बात सामने आ हाँ, रही है मोइन इकबाल। वैसे एक चीज है कि बॉलीवुड में लगता है इन दिनों ना आग लगी हुई है। बॉलीवुड में कभी गोविंदा की खलबली कोई मची हुई कंट्रोवर्सी है, उठ रही है। एक नया जिलजिला बर्पा हो गया है और हम्म, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है बहुत बड़े स्टार की जानिब से। और स्टेटमेंट क्या है मोइन? मगर उससे पहले पहले हमने इन दिनों में देखा गोविंदा की ट्रेंड पे ले सोशल मीडिया पे ट्रेंड चले, उनके वीडियोस वायरल हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर आते हैं शाहरुख खान की तरफ। उनके स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा वायरल हुई। अब जो स्टेटमेंट्स वायरल हो रही हैं, जो बातें वायरल हो रही हैं अब जो वो है। स्टेटमेंट वायरल हो रही है, हम्म, स्टेटमेंट्स नहीं, वो स्टेटमेंट ही काफी है। और जिनकी है, नाम सुन के आप भी चौंक जाएंगे, हैरान हो मैं तो जाएंगे, बहुत बड़ा फैन परेशान हूँ। हो जाएंगे। मैं भी, शायद मेरे वालिदैन भी, और हमारे हम्म, आगे आने वाली जो नस्ल है वो भी इनकी बहुत बड़ी फैन रहेगी। मैं आप सबके प्यारे, हम सबके दुलारे एक्टर, बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ मेहताब बच्चन बच्चन की बात कर रहे हैं। बिग बी जिनको कहा जाता है, जिन्होंने कौन बॉलीवुड बनेगा के ऊपर करोड़पति। राज किया, जिन्होंने बॉलीवुड के ऊपर अपनी जो है एक धारा कायम की। अभी भी उनका इन्फ्लुएंस बॉलीवुड के ऊपर मौजूद है। क्या फिल्में, चाहे वो रेखा के साथ हो, हम्म, जया बच्चन के साथ हो, हेमा मालिनी के साथ हो, जबरदस्त किस्म की उनकी एक जो है खुदा गवाह। पॉपुलैरिटी रही। बिल्कुल, खुदा गवाह तो वॉज वन ऑफ माई फेवरेट हम्म, मूवी, जो मैंने देखी, जाहिर है मैंने अभी देखी है। सो नाज़रीन कराम, बिग बी अमिताभ बच्चन की जानिब से एक बहुत वायरल, कंट्रोवर्शियल उस और हैरान स्टेटमेंट से कुछ पहले एक बात तो बताओ। स्टेटमेंट सामने आ रही एक है। स्टेटमेंट से पहले पहले मुझे एक स्टेटमेंट और दे दो। बॉलीवुड पे आजकल काले बादल छाए हुए हैं, क्या चक्कर है कि यार उनके ऊपर आजकल सख्तियां आई हुई हैं, या तो वो कोई अपने लिए खुद ऐसी कोई बात कर रहे हैं, या दूसरे उनकी कंट्रोवर्सीज ऐसी बना रहे हैं, या मियाँ बीवी की तलाक की बातें चाह रही हैं, या अफेयर चाह रहा है, या सलमान खान की किसके साथ शादी होगी ये बहस छिड़ी हुई है। अब आ जाती हैं मेहताब साहब, आप जी क्या हाँ, कहेंगे? मैं जो हूँ अमिताभ बच्चन, जिनकी बहुत स्टेटमेंट वायरल हो रही है, और उनकी बहुत एक अजीबो-गरीब किस्म की, बल्कि एक दिल दहलाने वाली स्टेटमेंट है, हम्म, जिसके अंदर उन्होंने एक रीसेंट ट्वीट किया है और उन ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा है, जाने का वक़्त आ गया है। अमिताभ क्या बच्चन मतलब ने जाने ये का वक्त? ट्वीट किया है कि जाने का वक़्त आ गया है। बीमार है वो? अब ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है हम्म, ट्विटर के ऊपर, और स्टेटमेंट के बाद पूरे बॉलीवुड के अंदर थलथली मच गई है, जलजला मच गया है। हम्म, लोग हैरान परेशान हैं कि यहाँ सगाइयां हो रही हैं, क्या हुआ, क्या मामलात हुए, हम्म। क्या अमिताभ बच्चन रिटायरमेंट ले इसके रहे बाद हैं, डिटेल क्या रखते अमिताभ रखते बच्चन की तबीयत खराब, क्या मामलात हैं, बहुत हम्म। क्योस मचा हुआ है। मगर यहाँ पर डिटेल रखते हैं, पहले वो स्टेटमेंट सारी ट्वीट पढ़ तो दो कि ट्वीट है क्या एक बेसिक। वन लाइनर यही ट्वीट था कि जाने का वक्त आ गया है। मुझे तो लग रहा है वो उनकी या तो तबीयत शदीद खराब है, या उनको बहुत बड़ी परेशानी, क्योंकि आपको पता है इस उम्र में जब अपने लोग, क्योंकि आपको पता है जब ये फिल्म इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड के जितने भी अदाकार हों, इनकी जब एक लाइफ गुजर चुकी होती है तो इनको टेंशन और साथ साथ महा क्या जी। कहेंगे, टेंशन और बीमारी बहुत ज्यादा लगने शुरू हो जाती है। और खास तौर पे ये जब अकेले रहते हैं, जिसकी वजह से इनको फील होना शुरू हो जाता है कि यार अब हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि जितने भी इनकी औलादें हैं या जो भी हैं साथ देने वाले, वो अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। जो औलाद है वो फिर बाप को टाइम नहीं दे सकते, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अब मैं मोइन, इसके हम बैकग्राउंड ट्वीट के अंदर चले जाएं, जो उन्होंने रीसेंट ट्वीट्स किए, उसके अंदर उन्होंने कहा कि उम्र जो मेरी बढ़ती जा रही है, अब हम्म, मुझे जो है एहसास हो रहा है कि शायद मैं मजीद काम ना कर पाऊं। हम्म, और मैं बल्कि उनके आपके स्टेटमेंट, उनके रीसेंट ट्वीट्स हमें पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने कहा, फिक्र हमेशा रहती है कि काम जो मिल रहा है, क्या मैं उसके साथ इंसाफ कर पाऊंगा या नहीं। हम्म, इसके बाद क्या होगा, मेरा ये एक धुंधला सा मामला है। प्रोडक्शन लागत, मार्केटिंग और नुमाइश, सब कुछ एक नामालूम और नाकाबिले फहम धुंध में छुपा हुआ महसूस होता है। हम्म। सो बिग बी को, अमिताभ बच्चन को अब ये लग रहा है कि वो मजीद काम नहीं कर वहाँ सकते। यही बात है ना वो सारी। और उन्होंने अपने कुछ इंटरव्यूज के अंदर भी ये हम्म, कहा कि मैं बार बार रीटेक्स पे रीटेक्स होते हैं, जो हदायतकार होते हैं, मैं उनसे वक्त लेता हूँ और दोबारा करता हूँ, डायलॉग्स भूल जाता हूँ, इवन दो कभी कभी अपनी एक्टिंग, जो मेरी स्किल्स हैं, जो उनके हम्म। ऊपर पूरी जिंदगी मैंने काम किया, वो भी मेरा साथ नहीं देती, और मैं जो हूँ एक मेहताब साहब का धुंधला सा आपको पता है महसूस एक कर रहा हूँ। इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था, जी। एक क्लिप शायद वो मौजूद है, आप जाके देख भी सकते हैं। मुझे याद नहीं है वो कौन से चैनल पे था, मैं वाजे कर दूंगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा वो लिंक भी डाल दूं। ठीक है, मेहताब साहब से क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी जो मकबूलियत है वो दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही है, हम्म। ठीक है, आपके अपने फैमिली मेंबर्स हैं, आपका सब कुछ है, आपको कैसा लग रहा है आपको जिंदगी गुजारते हुए और इस कामयाबी में अपने आप को देखते हुए, यानी इस बुलंदी पर अपने आप को देखते हुए आपको कैसा लग रहा है, कुछ इस तरह का सवाल पूछा गया था उनसे। मेहताब साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मुझे जो है अब डर लगता है। महा
उनकी ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उन्होंने मज़ीद कहा था, मुझे डर इस वज़ह से लगता है कि एक तो मेरी उम्र गुज़र चुकी हुई है, ठीक है? अब मेरे से ना काम हो सकता है और ना कुछ ना, देखिए और मैं मेरी जितनी भी औलादें हैं, ठीक है? या जो भी हैं मेरे घर वाले, 2 ही वो औलादें अपने, बेचारी की, जितनी भी कितनी औलादें ठीक है? हैं? नहीं मतलब छोटे ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पोते-पोतियाँ 2 ये वो, औलादें हैं, ऑफिशियली ठीक है? मैं डिक्लेयर्ड। ओवरऑल फैमिली की बात कर ओके, रहा हूँ, ठीक ओके। है? जो उनकी स्टेटमेंट थी, फैमिली वाले, बच्चे, मुझे लगता है कि यार मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मगर उन्होंने भी अपना काम वगैरह सब कुछ देखना है, ठीक है? उस स्टेटमेंट को लेके इनकी एक कंट्रोवर्सी बनी थी, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि मेहताब साहब को औलाद नहीं है तो घर से निकाल दी है, या वो अकेला रहना शुरू हो गए हैं। पॉइंट मुहिन का बहुत वैलिड है, बहुत ये जो हँसेंगी क्योंकि मेरे ना आज रोज़ा भी है और मेरे से बोला नहीं जा रहा, नहीं, और मेरी कुछ मेरा ना स्लिप ऑफ टंग हो रही है, तो मेरा ये जो है पॉइंट ना, ये है कि रोजा भी है, क्या मतलब आपका भी रोजा है तो मेरा भी रोजा, रोजे के हुँ, अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अफ्तारी थोड़ी हो गई है। हुँ, द थिंग इज कि जो मैं अगर बात करूं, जो बच्चन फैमिली है, बच्चन खानदान है, वो बहुत तनकीद की जद में रहा पिछली हुँ, तकरीबन 6 माह के अंदर, हुँ, जब ऐश्वर्या राय और जो उनके अभिषेक की, अभिषेक बच्चन है, हुँ, उनकी डिवोर्स की खबरें जो है उन्होंने बहुत जो है आग पकड़ी। हुँ, लोगों ने उसकी बहुत चर्चा की और कहा कि एक जो एक्टर एक्ट्रेस है उनके साथ अभिषेक का जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, हुँ, जिसके ऊपर उनकी डिवोर्स होने वाली है। और फिर हमने जया बच्चन का भी रवैया देखा अपने बहू के हुँ, टुवर्ड्स, किस तरीके के वो है। और अब अमिताभ बच्चन की ये स्टेटमेंट आना कि जाने का वक्त आ गया है, ये बहुत दिल दहला देने वाली है, ये हिला देने वाली है कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। हुँ, अब उम्र के इस हिस्से में मौजूद है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी जाहिर है हर वक्त यही कहते हैं कि हुँ, मेरे जाने का वक्त आ गया है, बच्चों की मैंने खुशियां हुँ, देख ली। तो अमिताभ बच्चन जिन्होंने एक दिहाई नहीं बल्कि कई दिहाइयों तक उन्होंने जो है पॉपुलैरिटी वो गेन की, उसके ऊपर जो है अपना राज किया, और हुँ, अब उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं कि वो अब हर चीज से जो है हाथ उठाने को तैयार हैं। सो अब ये बड़ा एक ड्रास्टिक है, बड़ा एक दिल दहला देने वाली हुँ, मामलात हैं, चीजें हैं। खैर, मजीद इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन लेके आपकी खिदमत में जल्द पेश होंगे, बताएंगे, क्योंकि हमने सोर्सेज से पूछने की कोशिश हुँ, की है। उन्होंने अभी तक से कोई हमें उसका क्लियर कर जवाब नहीं दिया हुँ। कि क्या मामला है, आया वो किसी मुहलिक बीमारी में कन्वर्ट तो नहीं हो गए, उसमें मुब्तला तो नहीं हो गए। क्या सो लग रहा है महा वैसे आपको? जो आखिरी में मेरे 30 सोर्सेज सेकंड में हैं अगर बात करें, वो यही बता रहे हैं कि ये किसी बीमार बीमारी हैं? का शिकार हैं, और अब अभी कंफर्म हो जाएगा तो फिर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे अच्छा, मुझे और ना जो लग बताएंगे। रहा है ना कि ये सिर्फ़ अकेले रहने की वज़ह से। क्योंकि जब आपकी एज ज़्यादा हो जाए ना, तो आप चाहे आपकी औलाद आपके साथ बैठी हुई हो, मेरे अब हम्म। पापा की अगर बात करूँ ना तो वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है? मगर मुझे आखिरी टाइम उनका अच्छी तरह याद है कि हम उनके पास बैठते थे ना, हम उनको टाइम देते थे, तब भी उनको फ़ील होता था कि यार मुझे मेरी औलाद टाइम नहीं दे हम्म। पा रही, ठीक है? और बाबा की आज भी मुझे बातें अपनी याद भी आती हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर जिन्होंने मुझे साथ चलाया, दुखी तो हूँ बहुत ज़्यादा, मगर यहाँ पर मुझे अब ये चीज़ फ़ील हो रही है कि जो उनकी एज हो चुकी है, हम्म। उसी वजह से ये स्टेटमेंट्स दे जी रहे हैं। नाज़रीन किराम, आपने कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करना है। बल्कि मैं हमारे आपको इंडिया के फैन्स हैं ना, जो दोस्त भी हैं, चाहने वाले भी हैं, बहन आप भाई भी भी हैं। बताइएगा, और जो सोर्सेज है उनसे हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस बीमारी में है या हुँ, क्या मामलात है। मजीद इन्फॉर्मेशन आप तक रखेंगे। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुदा आबाद हाफ़िज़। हैं, और अल्लाह रमजान हाफ़िज़। मुबारक की साथ अपने साथ समेटते रहें। हमें भी अपनी आखिरी दुआ में मैसेज याद रखें। मैं देता हूँ, ठीक है? आपने मुझे देने आप नहीं चाहे दिया, आप भी दे इंडिया दें। में हैं, चाहे पाकिस्तान में, दुनिया के किसी कोने में भी हैं, अगर आपको कोई लग रहा है कि आपके साथ में, पड़ोस में कोई ज़रूरतमंद है, तो उसकी छोटी-सी मदद ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह करें कि दाएं हाथ से दे और बाएं हाथ को खबर भी ना हो। हुँ, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।